निवेश कर चुके हैं। हमारे लिए यह सब सत्यापित करना संभव नहीं, इसलिए आप भी ध्यान से इन खबरों को पढ़ें। ब्लूमबर्ग का कहना हो सकता है कि इतने सारे फंड पर अदानी विवाद का असर पड़ सकता है, क्योंकि समूह इन सब निवेशकों से नए निवेश हासिल करने की कोशिश में है। हमारा फोकस इस बात पर है कि अदानी का मामला भारत पर हमला है या अदानी को बचाने का नया घपला है। गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी भारत के नागरिक हैं या नहीं? भारत जैसे महान देश को छोड़कर उन्हें साइप्रस की नागरिकता क्यों लेनी पड़ी है? सुब्रमण्यम स्वामी तो बीजेपी के सदस्य हैं, बीजेपी ने राज्यसभा का सदस्य बनाया है। वे भी अदानी को लेकर सवाल पर सवाल दागे जा रहे हैं। क्या वे भी भारत पर हमला करने वालों में शामिल हैं? स्वामी ने ट्वीट किया है कि वे श्रीलंका से चेक करने वाले हैं कि अदानी को हम्बनटोटा पोर्ट और कोलंबो स्काई स्क्रैपर प्रोजेक्ट कैसे मिल गया। अदानी को मोदी के कहने पर नहीं बल्कि चीन के कहने पर दिया गया है। ये तो और भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। स्वामी ने यहां तक ट्वीट किया है कि अदानी समूह की एक सीमेंट कंपनी के शेयरों के दाम गिर गए हैं, तो राज्यों के वित्त मंत्रियों को फोन जा रहे हैं कि जीएसटी रेट को 28 से घटाकर 5% पर लाने का प्रस्ताव भेजें, ताकि उसके बाद अदानी की कंपनियों के शेयरों के भाव फिर से चढ़ने लगे। गोदी मीडिया हिंडनबर्ग के दफ्तर नहीं जा सकता, लेकिन बीजेपी के राज्यसभा के सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी के दफ्तर तो जा ही सकता है। उनसे पूछ सकता है कि आप ये किसके इशारे पर आरोप लगा रहे हैं। स्वामी ने 9 फरवरी को यह भी ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री को अदानी की सारी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए, फिर उन्हें नीलाम कर देना चाहिए। अगर इस वक्त भारत पर हमला हो रहा है तो बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी क्या कर रहे हैं? फिर बीजेपी अपने सांसद को भारत पर हमला करने से क्यों नहीं रोक पा रही है? सुप्रीम कोर्ट ने फोर्ब्स पत्रिका की इस खबर को रिकॉर्ड पर लेने से मना कर दिया है। यह वही खबर है जिसमें एक बड़ी सी हथेली पर प्यादे की तरह गौतम अदानी खड़े दिखाए गए हैं। टाइटल में लिखा है, गौतम अदानी के बड़े भाई के ऑफशोर साम्राज्य के भीतर की दुनिया। जॉन हायट और जाकोमी तोनिनी की रिपोर्ट है। फोर्ब्स ने लिखा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में गौतम अदानी का नाम 54 बार आता है, लेकिन विनोद अदानी का 151 बार नाम आया है। विनोद अदानी अनेकों ऑफशोर शेल एंटिटीज का एक जाल संभालते हैं। इन कंपनियों ने अरबों डॉलर पैसा अदानी समूह की पब्लिक लिस्टेड और प्राइवेट कंपनियों में डाला है और इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। इसे गुप्त रखने के कारण अदानी ग्रुप उन भारतीय नियमों के दायरे में आने से बच गया है, जिनके तहत किसी कंपनी का 25% पब्लिक ट्रेडेड स्टॉक इनसाइडर के पास नहीं होना चाहिए। यह सब हिंडनबर्ग और फोर्ब्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। अपने 413 पन्ने के जवाब में अदानी ग्रुप ने कहा था कि विनोद अदानी समूह की किसी भी कंपनी में किसी भी प्रकार का प्रबंधकीय भूमिका नहीं निभाते हैं। प्रबंधन में उनकी कोई भूमिका नहीं है। यह भी कहा कि अदानी ग्रुप ने खुद से जुड़ी सभी पार्टियों के लेन देन के खुलासे किए हुए हैं, मगर फोर्ब्स पत्रिका दावा करती है कि विनोद अदानी के ऑफशोर निवेश को गुप्त रखा गया, जिसे वो उजागर कर रही है। यह जानकारी हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए इल्जामों को और विश्वसनीयता प्रदान करती है। मैंने हमेशा यही सोचा कि एक साझेदारी होगी। गौतम अदानी इस जोड़ी की पब्लिक में गर्मजोशी, दोस्ताना, दुलारे से लगने वाले चेहरा हैं, और विनोद टैक्स हेवन के मास्टरमाइंड, असली कठपुतली नचाने वाले हैं। टीम बकले ऑस्ट्रेलिया की एक ऐसी कंपनी के निदेशक हैं जो कंपनियों का विश्लेषण करती है। यह भी एक काम है जिसके बारे में हम अदानी के बहाने जान रहे हैं। फोर्ब्स ने लिखा है कि टीम बकले की कंपनी ने गौतम अदानी की कंपनी का, उसके रिकॉर्ड्स का अध्ययन किया है, क्योंकि अदानी समूह ऑस्ट्रेलिया में कोयला खनन के क्षेत्र में विस्तार करना चाहता है। फोर्ब्स की पूरी रिपोर्ट तो हम नहीं पेश कर सकते, मगर कुछ मुख्य बातें इस तरह से हैं। पिछली गर्मियों में विनोद की एक कंपनी एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने अदानी ग्रुप के लिए एक्विजिशन व्हीकल का काम किया, जब अदानी ग्रुप ने स्विस कंपनी होल्किम की हिस्सेदारी खरीदी। यह कंपनी अंबुजा सीमेंट और एसीसी लिमिटेड में हिस्सा रखती थी, जिसे अदानी ग्रुप ने 10 अरब डॉलर में खरीदा। भारतीय रुपए में 82,000 करोड़ होता है। इस डील के बाद अदानी समूह भारत का दूसरा बड़ा सीमेंट उत्पादक बन गया। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने अदानी समूह और सरकार से सवाल पूछा है और लिखा है कि
16 सितंबर 2022 को अदानी समूह ने घोषणा की कि अदानी परिवार ने एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एक विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड और एसीसी लिमिटेड के अधिग्रहण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस अधिग्रहण ने अदानी को भारत के दूसरे सबसे बड़े सीमेंट उत्पादक के स्तर पर पहुंचा दिया। अधिग्रहणकर्ता द्वारा सेबी में दायर दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अधिग्रहणकर्ता का अंतिम लाभकारी स्वामित्व श्री विनोद शांतिलाल अदानी और श्रीमती रंजनबेन विनोद अदानी के पास है। क्या अदानी समूह के लिए अब विनोद अदानी से दूरी बनाना हास्यास्पद झूठ नहीं है? तो अदानी के लिए विनोद अदानी की कंपनी शेयरों की खरीद बिक्री कर रही है, लोन ले रही है। क्या यह सब बात सेबी को पता है? फोर्ब्स ने लिखा है कि सिंगापुर में भी विनोद अदानी की एक कंपनी है जिसने एक रूसी बैंक से लोन लेने के लिए अदानी के शेयर गिरवी रखे। रूस के बैंक से लोन मिल रहा है, सब ठीक तो है ना? पूछ रहा हूं। अदानी समूह की साख तो काफी बड़ी लगती है, तभी तो कई देशों के कई बैंकों से लोन मिल गया। फिर एक रिपोर्ट के आने के बाद ऐसी हालत क्यों हो गई है? क्या लोन देने वाले विदेशी फंड मैनेजर और बैंक रातों रात कम्युनिस्ट हो गए हैं, एंटी इंडिया हो गए हैं? यह है सिंगापुर की कंपनी पिनेकल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। फोर्ब्स ने दावा किया है कि इस कंपनी को पर्दे के पीछे से विनोद अदानी कंट्रोल करते हैं। विनोद अदानी की यह कंपनी रूस के सरकारी बैंक वीटीबी से 2020 में लोन लेती है। इस बैंक पर पिछले साल अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए। अब देखिए, पिनेकल वीटीबी से $263 मिलियन उधार लेती है। इसमें से $258 मिलियन एक ऐसी पार्टी को देती है जिसका नाम गुप्त रखा जाता है। दर्शक विशेष रूप से नोट करें कि फोर्ब्स ने पिनेकल से अपना पक्ष रखने के लिए जब ईमेल किया तो वहां से कोई जवाब नहीं आया। गजब की कहानी है ये। $258 मिलियन का लोन किसी ऐसी कंपनी को दिया जाता है जिसका नाम नहीं बताया जाता। फिर सिंगापुर वाली कंपनी पिनेकल लोन के गारंटर के रूप में 2 इन्वेस्टमेंट फंड का हवाला देती है, एफ्रो एशिया ट्रेड और वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग मार्केट होल्डिंग लिमिटेड। फोर्ब्स ने लिखा है कि इनमें से वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग मार्केट के मालिक विनोद अदानी हो सकते हैं। फोर्ब्स ने भारतीय स्टॉक एक्सचेंज की फाइलों का अध्ययन कर यह सब बताया है, दावा किया है। फोर्ब्स के मुताबिक एफ्रो एशिया ट्रेड और वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग मार्केट अदानी ग्रुप की 4 कंपनियों में $4 अरब का स्टॉक है, यानी 33,000 करोड़ रुपए से अधिक। इन सभी कंपनियों ने इन दोनों फंड को प्रमोटर बताया है। लेकिन एफ्रो एशिया ट्रेड और वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग मार्केट ने भारत में जो वित्तीय फाइलिंग की है उसमें चारों अदानी कंपनियों में अपने लगाए पैसे का विवरण नहीं दिया है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक एफ्रो एशिया ट्रेड और वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग मार्केट के पास और कोई प्रतिभूति सिक्योरिटीज नहीं है, यानी एक तरह से पिनेकल का लोन इन दोनों के पास अदानी कंपनी के रखे शेयर की कीमत के कारण सुरक्षित हैं, क्योंकि यही उसकी गारंटर है। पिनेकल लोन लेती है जिस पर पीछे से कंट्रोल विनोद अदानी का बताया जाता है। पिनेकल जिसे लोन देती है उस कंपनी का नाम नहीं बताया जाता। जो कंपनी लोन की गारंटर रखी जाती है उसका सारा पैसा अदानी की कंपनी में लगा दिया जाता है। यह सब फोर्ब्स ने छापा।